हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास विषय का पाठ्य योजना, जिसका टॉपिक है हमारा भारत में नवजागरण। तो चलिए देखते हैं पाठ्य योजना लिखते कैसे हैं। इतिहास विषय का हमारा पाठ्य योजना है। जैसा कि आपको चैनल पर और भी बहुत सारे विषय जैसे इतिहास विषय, नागरिक शास्त्र विषय, विज्ञान विषय आदि अन्य विषयों के भी आपको पाठ्य योजना चैनल पर प्लेलिस्ट भी बनी है, उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो एक बार जाकर चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में भी, और मैं लिंक भी दे दूंगी, आप वहां से भी जाकर एक बार देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से अभ्युदय क्लासेज यूपी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता का लेसन प्लान पर डिस्कस किया था, और उसके बाद नदी घाटी की सभ्यता का लेसन प्लान भी समझा था। तुगलक वंश, फिरोज शाह वंश, दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश आदि इन सभी टॉपिक पे हमने चर्चा ऑलरेडी कर लिया है। आज हम समझेंगे भारत में नवजागरण का पाठ्य योजना लिखना कैसे, इसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं पाठ्य योजना, फिर उसका संख्या जो होता है वो हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा पाठ्य योजना संख्या 5 है, तो हमने यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। आपका जो भी संख्या होगा, पाठ्य योजना संख्या 1 होगा तो 1 लिखेंगे, 2 होगा तो 2, 3, 4 जितना भी संख्या होगा आप वो यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम जस्ट हम लिखते हैं पाठ्य योजना संख्या के नीचे। यहाँ पे आप छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे, छात्राध्यापिका है तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखते हैं। जिस भी विद्यालय में आप प्रशिक्षण करने जाते हैं उस विद्यालय का नाम यहाँ पे लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था। उसके बाद नीचे हम जस्ट एक बॉक्स बनाते हैं, उसमें लिखते हैं दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, कालांश तथा अवधि। अवधि जो होती है 40 मिनट की होती है, आप यहाँ पे 40 मिनट कर लीजिएगा। सब कॉलेज का अलग अलग फॉर्मेट होता है, तो आपके जो कॉलेज का होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके। उसके बाद आप कक्षा 8 का है ये हमारा टॉपिक, तो कक्षा 8 लिखेंगे। दिनांक, जिस दिनांक में आप पढ़ाते हैं वो लिखते हैं। वर्ग अ है, विषय हमारा इतिहास है, और कक्षा कालांश जो है 6वीं घंटी का है, तो 6वीं घंटी आपकी जो भी जिस घंटी में आप ये टॉपिक पढ़ाते हैं वो घंटी यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद नीचे हम लिखते हैं प्रकरण। प्रकरण में आप लिखते हैं भारत में नवजागरण। जैसा कि हमारा टॉपिक है भारत में नवजागरण, तो आप यहाँ पे प्रकरण में लिख देंगे। उसके बाद हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य पूर्वत लिख देंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सामान्य उद्देश्य पर डिस्कस किया था। सामान्य उद्देश्य के बाद लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में 3 उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। इसमें कुछ प्रयोगात्मक उद्देश्य भी हम क्रियात्मक उद्देश्य को कहते हैं या लिखते हैं। ठीक है। इसमें कुछ हम पॉइंट्स लिखते हैं। जैसे पहला पॉइंट है ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्र बता सकेंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। दूसरा, छात्र बता सकेंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई। तीसरा, छात्र बता सकेंगे कि सती प्रथा पर कानून कब बना। ये हो जाएगा हमारा विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसके बाद हम आते हैं बोधात्मक पे। बोधात्मक उद्देश्य में लिखते हैं पहला पॉइंट, छात्र नवजागरण काल में सुधारों को अपने शब्दों में व्यक्त कर सकेंगे। दूसरा, छात्र नवजागरण काल के महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने शब्दों में व्यक्त कर सकेंगे। ठीक है। उसके बाद क्रियात्मक या प्रयोगात्मक उद्देश्य में लिखते हैं छात्र नवजागरण काल के समाज सुधारकों के चित्रों को देखकर पहचान सकेंगे। ये हो जाता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। इसके बाद आपके कॉलेज में अगर ये वाला पॉइंट लिखना होगा प्रवृत्ति तभी आप लिखेंगे, नहीं तो इसके बाद आप डायरेक्ट सहायक सामग्री लिख देते हैं। जैसे अगर आपके कॉलेज का जो भी फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आप यहाँ पे बदल सकते हैं, लिख भी सकते हैं, अच्छा लगे, और नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, इसे आप स्किप कर देंगे। जैसे प्रवृत्ति में लिखते हैं छात्रों में समाज सुधारकों से प्रेरणा लेकर उनके जैसा बनने की प्रवृत्ति विकसित करनी होगी। ये हो जाता है हमारा इसमें। इसके नीचे लिख देते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप जो भी सहायक सामग्री यूज करते हैं वो आप यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पाठोपयोगी प्रमुख समाज सुधारकों के चित्र। सहायक सामग्री के बाद हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद आदि के बारे में जानकारी रखते हैं। ओके। इसके बाद आप आते हैं पूर्व ज्ञान के बाद नेक्स्ट लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न अच्छे से हेडिंग लिखते हैं। इसमें एक बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स में लिखते हैं पहले में क्रम संख्या, दूसरे में छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, तीसरे में छात्र या छात्रा कथन। इसमें कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सती प्रथा का विरोध किसने किया। छात्र जवाब देंगे राजा राम मोहन राय ने, तो छात्र छात्रा कथन में राजा राम मोहन राय लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को किस रूप में
जानते हैं? छात्र जवाब देंगे समाज सुधारक के रूप में, लिख देंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन करेंगे, भारत में नवजागरण का काल कौन सा काल कहलाया या कहते हैं? ठीक है, तो छात्र बताएंगे यहाँ पे नवजागरण काल, तो यहाँ पे आप लिख देंगे नवजागरण काल। उसके बाद हमारा समस्यात्मक प्रश्न हम लिखते हैं। चौथा हमारा प्रश्न होता है, भारत में नवजागरण काल के बारे में आप क्या समझते हैं? यहाँ पे छात्र हो जाएंगे मौन, तो यहाँ पे आप लिख देंगे समस्यात्मक या समस्यात्मक प्रश्न भी आप ऐड कर सकते हैं। प्रश्न यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। इसके बाद हम आते हैं उद्देश्य कथन पे। उद्देश्य कथन हेडिंग लिखते हैं, इसमें लिखते हैं, अतः छात्रों आज हम लोग भारत में नवजागरण काल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक हम बॉक्स बनाते हैं। अगर आप यहाँ पे चाहें तो प्रस्तुतिकरण लिख सकते हैं हेडिंग, जैसे प्रस्तावना प्रश्न लिखा था ना, वैसे ही यहाँ पे प्रस्तुतिकरण लिख देंगे। उसके नीचे एक बॉक्स बनाएंगे, क्रम संख्या, दूसरे में लिखेंगे शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, तीसरे में छात्र अनुक्रिया और आखिरी में लिखते हैं श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में आप जो भी श्यामपट्ट कार्य करते हैं वो श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में उसके अंतर्गत लिख देते हैं। ओके, इसमें हम लिखते हैं पहला जो शिक्षण बिंदु है हमारा, पुरुष समाज सुधारक। यहाँ पे आप पहला शिक्षण बिंदु अपना लिख देंगे है पुरुष समाज सुधारक। इसमें क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में नवजागरण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन। छात्र अनुक्रिया में लिख देंगे मौन। इसके जस्ट नीचे आप लिख देंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनते हैं या सुन रहे हैं। मौन के जस्ट नीचे आप छात्र अनुक्रिया वाले बॉक्स में लिख देते हैं। ओके, उसके बाद हम देते हैं स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण हेडिंग लिखेंगे, इसमें लिखते हैं, भारत में नवजागरण के प्रारंभ में बहुत से लोगों ने देश के प्रति अपना योगदान दिया, जिसमें कुछ पुरुष समाज सुधारक जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद इत्यादि तथा महिला समाज सुधारकों में श्रीमती एनी बेसेंट, सावित्री फूले एवं पंडित रामाबाई आदि ने धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा सामाजिक संस्थानों एवं विद्यालयों की स्थापना भी करवाई। ये हो जाता है हमारा पहला शिक्षण बिंदु यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद हम देते हैं अपना श्यामपट्ट कार्य लिखते हैं। श्यामपट्ट कार्य में आप जो भी स्पष्टीकरण देते हैं उसमें से कुछ श्यामपट्ट कार्य करते हैं पढ़ाते वक्त ही, तो वो आप श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत इस वाले बॉक्स में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पुरुष समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, और भी चाहे तो आप और भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, जो भी आपको इच्छा करे। अब हम आते हैं अपने दूसरे शिक्षण बिंदु पे। दूसरे शिक्षण बिंदु पर आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर वीडियो को अवश्य कर दीजिएगा। अगर पसंद आएगी तो, ना आएगी तो भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और हाँ, आपको और भी किसी टॉपिक की आवश्यकता होती है तो आप एक बार चेक कर सकते हैं चैनल पे, आपको इतिहास विषय, नागरिक शास्त्र, इन सभी विषयों पे लेसन प्लान उपलब्ध है, मिल जाएगी। और किसी टॉपिक पे आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर पूरी कोशिश करूँगी वीडियो ला सकूँ चैनल पे। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरा शिक्षण बिंदु अपना। दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक के रूप में। ये लिख देंगे आप अपने शिक्षण बिंदु में। दूसरे शिक्षण बिंदु में क्या लिखेंगे, राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक के रूप में। इसमें क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन लिखते हैं, समाज सुधारकों के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय की क्या योगदान है, क्या योगदान दिया? यहाँ पे छात्र हो जाएंगे मौन, आप मौन लिख देंगे। इसके नीचे आप लिख देंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ठीक है, इसमें फिर स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण हेडिंग लिखेंगे, उसमें उस वाले हम पॉइंट में लिखते हैं, राजा राम मोहन राय ने अनेक समाज सुधार के कार्य किए। इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, जाति प्रथा, बलि प्रदा प्रथा आदि का विरोध किया। विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह आदि के पक्षधर थे। राजा राम मोहन राय की कोशिशों के कारण ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सन 1829 ईस्वी में सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया। सन 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह पर कानून बना, जो आज भी लागू है। यह आप स्पष्टीकरण में लिख देते हैं। ओके, इतना क्लियर है? इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, हो गया। अब हम आते हैं श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में। इसमें लिख देंगे, राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। यहाँ पे ब्रह्म कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ब्रह्म कर लीजिएगा। ओके, इतना समझ में आया? अब हम लिखते हैं बोधात्मक प्रश्न या बोध प्रश्न। कुछ बोध प्रश्न करेंगे।
इसमें लिखेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। पहले में बोध प्रश्न लिख देंगे, जो बोध प्रश्न आप करते हैं उसका पॉइंट लिख देते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। दूसरे बॉक्स में लिखते हैं छात्र अध्यापक कथन या छात्र अध्यापिका कथन। तीसरे में लिख देंगे छात्र अनुक्रिया। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य लिख देंगे। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। छात्र अनुक्रिया में लिखेंगे राजा राम मोहन राय, और श्यामपट्ट कार्य आप कर देंगे। जो छात्र जवाब देते हैं आप वो श्यामपट्ट कार्य पे लिख देते हैं, श्यामपट्ट पे। दूसरा क्वेश्चन करेंगे, सती प्रथा पर कानून कब बना। यहाँ पे छात्र बताएंगे, छात्र का आंसर लिखेंगे, साथ साथ उसको श्यामपट्ट कार्य भी करेंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन आप ऐसे ही कर लेंगे, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। फिर छात्र जवाब देंगे, और छात्र का जो छात्र जवाब देंगे वही आप श्यामपट्ट कार्य में लिख देते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम अपना अगला शिक्षण बिंदु लिखते हैं, श्रीमती एनी बेसेंट का योगदान। यहाँ पे आप क्रम संख्या 3 कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है। हमने जस्ट ऊपर 2 शिक्षण बिंदु समझा, उससे कुछ बोध प्रश्न किए। फिर उसके बाद हम शिक्षण बिंदु पर देंगे स्पष्टीकरण। जैसे शिक्षण बिंदु है हमारा श्रीमती एनी बेसेंट का योगदान, इस पर स्पष्टीकरण देंगे। फिर इससे बोध प्रश्न करते हैं। तो कुछ इस प्रकार हम करते हुए अपना लिखते हुए पाठ्य योजना आगे बढ़ते हैं। तो हमारा बोध प्रश्न हो गया दोनों शिक्षण बिंदु का। अब हम तीसरा शिक्षण बिंदु लिखेंगे, श्रीमती एनी बेसेंट का योगदान। इसमें पहला क्वेश्चन करेंगे, एनी बेसेंट ने भारतीयों के लिए क्या योगदान दिया। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, छात्र अनुक्रिया में मौन लिख देंगे। फिर स्पष्टीकरण देंगे, एनी बेसेंट आयरिश यानी कि आयरलैंड की महिला थी। उनका भारत के प्रति विशेष लगाव था। सन 1882 ईस्वी में इन्होंने चेन्नई में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की। इनको धर्म में विशेष रुचि थी। एनी बेसेंट का जन्म 1847 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। इनकी माता आयरलैंड की रहने वाली थी। इन्होंने हिंदू धर्म की बहुत प्रशंसा की और इस धर्म के उत्तम विचारों को चारों तरफ फैलाया। साथ ही हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को भी दूर करने का प्रयत्न किया। कालांतर में इन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार किया। सन 1933 को चेन्नई में इनका निधन हो गया। ये हम दे देंगे अपना स्पष्टीकरण। फिर श्यामपट्ट कार्य में आप जो भी श्यामपट्ट कार्य करेंगे वो आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको जो भी इसमें से अच्छा लगता है वो आप लिख देते हैं श्यामपट्ट कार्य में। इसके बाद हम करते हैं बोध प्रश्न। बोध प्रश्न फिर ऐसे ही बॉक्स बनाएंगे जैसे अभी जस्ट हमने ऊपर बनाया था। इसमें पहला हम बोध प्रश्न करेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रथम बालिका विश्वविद्यालय की शुरुआत के बाद एनी बेसेंट ने किसकी स्थापना की। आंसर लिख देंगे, जो छात्र जवाब देंगे, जैसे थियोसोफिकल सोसाइटी। ओके, उसके बाद श्यामपट्ट कार्य भी सेम वैसे ही कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन करेंगे, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई। 1882 में छात्र जवाब देंगे, श्यामपट्ट कार्य भी 1882 लिख देंगे। तीसरा, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुआ था। ओके, छात्र बताएंगे चेन्नई में हुआ था, चेन्नई में लिख देंगे। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, श्रीमती एनी बेसेंट ने किस धर्म को स्वीकार किया था। छात्र बताएंगे हिंदू धर्म को। यहाँ पे हिंदू धर्म लिख देंगे श्यामपट्ट कार्य में। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, पुनरावृत्ति के प्रश्न या इसे मूल्यांकन के प्रश्न भी कहीं किसी किसी कॉलेज का फॉर्मेट होता है, लिखा जाता है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे पुनरावृत्ति के प्रश्न। अगर आपके कॉलेज में मूल्यांकन के प्रश्न हो तो मूल्यांकन के प्रश्न लिख देंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध आवाज उठाई थी। दूसरा, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। तीसरा, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की। ये हो जाएगा हमारा पुनरावृत्ति के या मूल्यांकन के प्रश्न। इसमें आप और भी क्वेश्चन चाहें तो जो स्पष्टीकरण यहाँ पे दिया हुआ है उसमें से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लिखते हैं गृह कार्य। गृह कार्य में लिखेंगे, छात्र घर से श्रीमती एनी बेसेंट के जीवन परिचय को लिखकर लाएंगे। यहाँ पे होता है हमारा पाठ्य योजना समाप्त। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, जिसका टॉपिक होगा हमारा शेरशाह सूरी। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।